बच्चों, हिंदी के इस नई सीरीज का ये 5वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम विश्व के दांत, जो कि एक कहानी है जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि विश्व के दांत कहानी को मैंने अच्छे से समझा लिया है और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी मैंने करा रखा है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के आप उसे देख लें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप चाहे तो वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। वैसे मैंने इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है, आप चाहे तो वहां से भी एक क्रम में एक सीक्वेंस वाइज चीज़ों को आप लगातार देख सकते हैं। यानी कि हिंदी में आपका जो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है लघु उत्तरीय जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं और एक होता है आपका दीर्घ उत्तरीय जो कि 5 नंबर के पूछे जाते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ आप लोगों को उसी क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना होगी। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं कराऊंगा, ज़्यादा आपको चीज़ों को घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, आपको सीधे सरल और स्पष्ट शब्दों में बताऊंगा। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था, और मैं आप लोगों को टेक्निक भी सिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को हैंडल करेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो भी प्रश्न आए आप कोशिश करें कि प्रश्नों से ही अपने उत्तर को आगे बना लें। जैसे यहाँ खोखा किन मामलों में अपवाद था, आप जरा गौर करेंगे तो सेन साहब का बेटा खोखा घर में बनाए गए सभी नियमों के मामलों में अपवाद था। वह हमेशा अपने मन के अनुसार काम करता था, जबकि सेन साहब की लड़कियों को ऐसी आज़ादी नहीं थी, इसलिए खोखा इन मामलों में अपवाद था। यानी कि सेन साहब की जो 5 बेटियां थी और एक बेटा खोखा था, तो खोखा के लिए अलग नियम था और बेटियों के लिए अलग नियम था, इसलिए खोखा घर में बनाए गए नियमों के मामले में अपवाद था। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना। और आप देख सकते हैं कि ये 2011, 14 और 19 के आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए थे और इस प्रकार के प्रश्न लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में दोहराए जाते हैं। तो इसलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि विश्व के दांत कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। ये भी 2014, 17 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपके बिहार बोर्ड में जो है वो पूछा गया था। और इसका सिंपल सरल उत्तर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन से ही मैंने इस प्रकार से इसके उत्तर को बनाया कि आप भी आसानी से इस तरह के प्रश्नों का उत्तर बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि विश्व के दांत कहानी का नायक मदन है। जैसे विश्व के दांत कहानी का नायक कौन है पूछ रहा है, तो हमने क्या किया, विश्व के दांत कहानी का नायक मदन है, इस तरह से मदन को जोड़ा। फिर ऐसा इसलिए क्योंकि मदन सेन साहब से बिना डरे खोखा के 2 दांत तोड़ देते हैं। यदि आपने कहानी पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि कितना खतरनाक लड़का था मदन। यदि आपने अभी तक कहानी नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखें, बड़े इत्मीनान से और बड़े मजेदार तरीके से मैंने इसे बताया है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सेन साहब की लड़कियों के नाम लिखें। तो ये देखिए 2025 में इस तरह ये प्रश्न जो है आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया था और इस तरह के प्रश्नों का जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना है कि सेन साहब की लड़कियों के नाम निम्नलिखित इस प्रकार हैं, क्योंकि आप लिख करके चीज़ों को बताएंगे। फिर आप सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, इस तरह से 5 बेटियों के नाम लिख सकते हैं। आपको कन्फर्म 2 नंबर जो है इस तरह के प्रश्नों को यदि इस तरह से आप जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा। तो आप भली भांति देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इस तरह के प्रश्नों का जवाब देना होता है। वहीं चौथे नंबर के प्रश्न हमारा है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यानी कि सेन साहब के परिवार में जो बच्चों का पालन पोषण हो रहा था वहाँ लिंग आधारित भेदभाव हो रहे थे, क्योंकि वहीं उनकी जो 5 बेटियां थी उनके लिए वो अलग तरह के वर्ताव कर रहे थे, उनके लिए अलग नियम कानून बनाए हुए थे। वहीं उनका इकलौता एक बेटा खोखा जो काफ़ी बदमाश था, काफ़ी नटखट था, उनके लिए घर का नियम एक अलग था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लिंग आधारित भेदभाव सच में हो रहा है। अब कैसे इसको लिखना है, तो सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव ये थे कि सेन साहब की लड़कियों के लिए पढ़ने लिखने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम, कासू के लिए अलग नियम थे। खोखा को ही कासू जो है वो बोलते हैं, क्योंकि प्यार से कासू को सेन साहब खोखा बुलाते थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने प्रश्न को ही एक कुछ दूर तक लिखा है और फिर मैंने इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको जोड़ करके इस उत्तर को पूरा किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सेन साहब की लड़कियों के लिए पढ़ने लिखने का जो नियम था, खेलने का, यहाँ तक कि हंसने के लिए अलग नियम थे, और वहीं खोखा जिसे कासू कहते हैं उसके लिए अलग नियम था। तो ये बातें आप शायद समझ पा रहे हैं। वहीं अगला प्रश्न हमारा यहाँ कासू होगा। हमारे टाइपिंग महोदय हमेशा कुछ न कुछ तो गलतियाँ कर ही देते हैं। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इस प्रसंग के माध्यम से लेखक क्या दिखाना चाहता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग वर्षों में ये प्रश्न जो है आपके बिहार बोर्ड में जो है वो पूछा गया था। आप देखिए, मेरे ऊपर आप एक बार विश्वास करें और अच्छे से चीज़ों को बारीकी से देखें और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप हमारे चैनल से भाग भी सकते हैं। यदि मैं सही बातें कह रहा हूं तो आप इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए, इसका उत्तर होगा कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। सही बात है। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि अमीरों के घमंड का जहर कितना भी खतरनाक हो, कभी कभी उस जहर के दांत टूट भी जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, विष के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ये 2016 में जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो विष के दांत शीर्षक अमीरों के घमंड और अत्याचार का प्रतीक है। बिल्कुल सही बात है। सेन साहब का रुतबा और अहंकार ही उस विष के समान है जिसके दांत उनके बेटे खोखा के माध्यम से दिखाई देते हैं। जब मदन खोखा के दांत तोड़ देता है तब यह अमीरों के घमंड के टूटने का प्रतीक बन जाता है। इस प्रकार यह कहानी महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई को दर्शाती है, जिसमें गरीब पक्ष के साहस से अमीरी का घमंड चूर चूर हो जाता है। कितनी अच्छी बातें जो है वो कही गई है। यदि इस तरह के प्रश्न विष के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, तो इस प्रकार से आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार हमें यह बताना चाहता है कि महल वाले लोग कभी यह नहीं चाहते कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों को छुए। बात को समझ रहे हैं? तो इस तरह की चीजें जो है वो बताई जा रही है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कासू का चरित्र चित्रण कीजिए। अब ये प्रश्न तो किसी एक अभी तक के पूछा नहीं गया है आपके बिहार बोर्ड में, लेकिन यहाँ मैंने उस तरह के प्रश्नों को भी लिया है जो संभावित प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। वैसे मैंने पहले प्रीवियस ईयर कराया, फिर कुछ संभावित क्वेश्चन कराऊंगा। इस तरह से मेरा तरीका है आपको पढ़ाने का, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर तो ज़्यादा चांस होते हैं कि रिपीट किए ही जाते हैं, लेकिन कुछ नए प्रश्न को भी हर एक साल जोड़े जाते हैं। उसमें से इस तरह के प्रश्न की ज़्यादा संभावना है कि आपके एग्जाम में नए प्रश्न इस तरह के देखने को मिल सकते हैं। तो कासू विष के दांत कहानी का एक पात्र है। सही बात है। यह घर में बनाए गए सभी नियमों के मामलों में अपवाद है। बिल्कुल सही बात है। कासू सेन साहब से बिना डरे अपनी बड़ी बहनों को भी मारता था। तो ये चरित्र चित्रण कर दिया और इस तरह से आपका उत्तर जो है वो पूरा होता है। तो यहाँ से हमारा जो है 8 प्रश्न जो था लघु उत्तरीय का। अब हम दीर्घ उत्तरीय पे आते हैं जो आपके 5 नंबर के पूछे जाते हैं और आपको इसमें थोड़ा सा लंबा उत्तर देना होता है, कम से कम 8 से 10 लाइनों में। ठीक है। अब आइए, इसका पहला प्रश्न है, विष के दांत कहानी का सारांश लिखे। 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपको सारांश कुछ इस प्रकार से लिखना है कि विष के दांत में अमीर और गरीब वर्ग के बीच मानसिकता का अंतर दिखाया गया है। सही बात है। कहानी के अमीर पात्र सेन साहब एक घमंडी और रुतबे वाले व्यक्ति हैं जिन्हें अपनी संपत्ति और इकलौते बेटे खोखा पर बहुत अभिमान है। दूसरी ओर गिरधर लाल एक गरीब मजदूर है जो मजबूरी में सेन साहब के यहाँ काम करता है। एक बार गिरधर लाल का बेटा मदन गलती से सेन साहब की कार छू देता है तो उसे डांट और पीटा जाता है। बाद में जब खोखा जबरदस्ती मदन के खेल में दखल देता है तो दोनों में झगड़ा हो जाता है और मदन खोखा के दांत तोड़ देता है। इस घटना से अमीरों के घमंड को चोट पहुंचती है। कहानी के माध्यम से लेखक ने दिखाया है कि गरीब यदि साहस दिखाए तो वे अमीरों के अत्याचार का सामना कर सकते हैं। बिल्कुल कितनी अच्छी बातें बताई गई है कि किस तरह से अमीर लोगों के द्वारा गरीब लोगों को सताया जाता है और फिर जब गरीब लोग हिम्मत जुटा करके उससे सामना करते हैं तो आखिर में वो फिर चीज़ें ठीक कर ही लेते हैं। अब ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। सब प्रसंग व्याख्या करें। ये संभावित है कि ये पूछे जा सकते हैं। ये कई बार पूछे तो अभी तक नहीं गए हैं। तो इसका कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है कि पहले आप लिखने का टेक्निक समझिए कि प्रस्तुत पंक्ति विष के दांत कहानी से लिया गया है। तो प्रस्तुत पंक्ति जो है ये विष के दांत कहानी से लिया गया है, जिसके रचनाकार नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। इस तरह से आप पूरा कीजिएगा। यह कथन विष के दांत कहानी में सेन साहब द्वारा कहा गया है। जब गिरधर लाल का बेटा मदन अनजाने में सेन साहब की कार को छू देता है तब ड्राइवर उसकी शिकायत बढ़ा चढ़ाकर करता है। बिना सच्चाई जाने सेन साहब गुस्से में गिरधर लाल से कहते हैं कि अपने बेटे को संभालो। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं।
इस कथन से सेन साहब की घमंडी और छोटी मानसिकता प्रकट होती है। वे गरीब बच्चों को हीन दृष्टि से देखते हैं और बिना परिणाम के उन पर आरोप लगा देते हैं। लेखक यहाँ यह दिखाना चाहते हैं कि अमीर वर्ग अक्सर अपने अहंकार में गरीबों को अपराधी समझ लेता है, जबकि सच कुछ और होता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से ये चैप्टर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमारा वो समाप्त होता है। यदि छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।